आपको याद होगा जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का माहौल चल रहा था, तब वो तुर्की ही था जिसने ओआईसी के देशों के साथ मिलकर एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो फिलिस्तीन की जरूरत पड़ने पर रक्षा कर सके। असल में वो सिर्फ फिलिस्तीन के लिए ही नहीं बल्कि वो पाकिस्तान और भी कई मुस्लिम देशों के लिए ऐसा करना चाहता है ताकि मुस्लिम देशों का पलड़ा भारी रहे। और ऐसा हुआ तो भारत को इससे परेशानी होगी क्योंकि तुर्की वैसे ही 370 के खिलाफ अपना मुंह खोल चुका है, यानी कि जरूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान की भी ऐसी ही मदद करेगा। और तुर्की इतना करने के बाद भी नहीं रुका, वो यूरोप में भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। असल में तुर्की मुस्लिम जगत का मसीहा तो बनना चाहता है पर साथ ही साथ वो दुनिया की महाशक्ति भी बनना चाहता है और इसके लिए उसने इस बार रूस के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल तुर्की यूक्रेन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगा है और हाल ही में ये पता चला था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने वाला है और यहाँ तुर्की और यूक्रेन मिलकर ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग करने को लेकर हाथ मिलाने जा रहे हैं। अब ये बात रूस को हजम नहीं हुई और उसने सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी दे दी है कि वो यूक्रेन से दूर रहे। अगर यूक्रेन तुर्की की मदद से ड्रोन की क्वांटिटी और क्वालिटी में सुधार करता है तो रूस को बड़ा भारी पड़ सकता है ये, क्योंकि अगर यूक्रेन अपने ड्रोन की ताकतों में इजाफा कर देता है तो वो रूस को इतनी चोट तो पहुंचा ही सकता है कि रूस अंदर तक हिल जाए, जो उसके लिए काफी होगा। तभी इसी को लेकर रूस ने तुर्की को सीधी धमकी दी है कि वो यूक्रेन के साथ कोई भी डिफेंस डील करने की कोशिश ना करे। वैसे अभी जिस हाल में रूस अपने आप को महसूस कर रहा है वही हाल पहले भारत का हुआ करता था। जब रूस ने पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार देने का वादा किया था तब भारत ने भी रूस को इसके लिए आगाह किया था। अब उसी हाल में रूस पहुंच चुका है। यहाँ रूस की डूबती रग यूक्रेन है जिसको तुर्की ने दबाना भी शुरू कर दिया है। अगर वैसा ही कुछ डिफेंस टाइप भारत यूक्रेन के साथ करने की सोचता है तो आप समझ सकते हैं रूस को पाकिस्तान के साथ किए हुए अपने वादे याद आएंगे, क्योंकि अब रूस पाकिस्तान को बड़े हथियार देने से पहले 2 बार सोचेगा जरूर। क्योंकि आज की तारीख में सबको ताकत चाहिए और ताकत तभी मिलेगी जब आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ऐसा ही रूस कर चुका है, अमेरिका कर चुका है और यूरोप के कई देश कर चुके हैं। अब तुर्की भी यही करने की फिराक में है, पर यहाँ रूस ने उसकी टांग पकड़ ली है। देखा जाए तो यहाँ पर टेट फॉर टैट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें परेशान रूस है और मौका भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।